भारतीय सिनेमा के महान निर्देशक जिन्होंने अपनी समाज को छूने वाली कहानियां और अनोखी कहानियां कहने की कला से सिनेमा को एक नई पहचान दी है, अब हमारे बीच नहीं रहे। 23 दिसंबर 2024 को 90 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी विरासत समय की बेड़ियों से बंधी हुई नहीं है और सिनेमा की आगे आने वाली भी कई पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेकर अच्छा सिनेमा पेश करेंगी। 1934 में तेलंगाना के तिरुमलगिरी में जन्मे श्याम बेनेगल का बचपन सिनेमा से जुड़े माहौल में बीता है। उनके पिता एक स्टिल फोटोग्राफर और शॉर्ट फिल्म मेकर थे और उन्होंने ही बेनेगल को विजुअल स्टोरी लिंक से परिचित कराया। गुरुदत्त के कजन होने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री दी और पढ़ाने को करियर के तौर पर चुना, लेकिन उनका रचनात्मक स्वभाव उन्हें मुंबई खींच लाया, जहां उन्होंने एडवर्टाइजिंग में काम किया और फिर फिल्म मेकिंग की दुनिया में उन्होंने अपना कदम रखा। 1974 में उनकी पहली फिल्म अंकुर ने भारतीय समानांतर सिनेमा को नई दिशा दी। इस फिल्म ने गरिमा समाज के दर्द और सामाजिक असमानताओं को बखूबी दिखाया। अंकुर से शाहबाज आजमी जैसे प्रतिभाशाली कलाकार ने करियर शुरू किया, जिसमें बेनेगल ने सवारा था। मंथन, मंडी, भूमिका और निशांत जैसी फिल्मों ने समाज में विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष, नारीवाद और मानवीय रिश्तों को गहराइयों से सामने लाया है। उनकी कहानियां मेनस्ट्रीम सिनेमा से बिल्कुल अलग, गहरी और गंभीर थी। फिल्मों के अलावा बेनेगल का योगदान टेलीविजन में भी शानदार रहा। उनकी सीरीज भारत का खोज, जो जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित थी, भारतीय संस्कृति और इतिहास को समझने का एक बेमिसाल माध्यम बनी। संविधान, जो भारत संविधान के निर्माण की कहानी पर आधारित थी, भी उनकी एक और बड़ी उपलब्धि थी। उनकी डॉक्यूमेंट्री और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगेटन हीरो जैसे विचारशील दृष्टिकोण को दर्शाती है। उम्र बढ़ने और सेहत बिगड़ने के बावजूद बेनेगल ने अपनी रचनात्मक को कभी कम नहीं होने दिया। वही कई प्रोजेक्ट पर काम करते रहे, भले ही उन्होंने क्रॉनिक किडनी डिजीज से जूझना पड़ा था। उनके निधन से कुछ दिन पहले उन्हें अपना 90वां जन्मदिन मनाया, जिसमें शहबाजा आजमी, नसरुद्दीन शाह और कुलभूषण खरबंदा जैसे करीबी साथी शामिल हुए। इस मौके की उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर उनकी आखिरी सार्वजनिक याद बन गई। बेनेगल की कहानी कहने की अनूठी कला, जो व्यक्तिगत और सामाजिक मुद्दों को जोड़ती थी, सबसे अलग थी। चाहे मंडी की व्यंग्यात्मक नजर हो, भूमिका की नारीवादी गहराई या कलयुग में महाभारत की आधुनिक व्याख्या, हर फिल्मों में उन्होंने समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। मिडल सिनेमा जैसे लेबल को नकारते हुए वो अपनी फिल्मों को अल्टरनेटिव सिनेमा कहते थे। उनके लिए सिनेमा का एक जिम्मेदारी थी जो इंसानी हालतों को दिखा सके और सोच को झकझोर सके। विजय तेंदुलकर, गोविंद निहाली और वनराज भाटिया जैसे महान कलाकारों के साथ उनका सहयोग उनकी फिल्मों को कलात्मक और सांस्कृतिक धरोहर बना दिया। उनके सादगी का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कहा था, बहुत से लोगों से अद्भुत काम किया है, जो मैंने किया उसमें से कुछ भी अनोखा नहीं है। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें एक सच्चा संस्थान कहा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सिनेमा और उनके गहरे प्रभाव की सराहना की। शेखर कपूर ने उन्हें न्यू वेव सिनेमा का पथ प्रदर्शक बताया। मनोज बाजपेयी और अक्षय कुमार ने माना कि उनकी कला पर श्याम बेनेगल का गहरा प्रभाव था। चिरंजीवी ने उन्हें महान बुद्धिजीवी और अनोखा फिल्ममेकर बताया। उनकी फिल्म जो दुनिया भर में रिस्टोर और प्रदर्शित की जा रही है, उनकी दूरदर्शिता की मिसाल है। मंथन, जो वर्गीस कुरियन के डायरी को ऑब्जर्वेटिव मूवमेंट से प्रेरित थी, 2024 में कॉन्स क्लासेस में दिखाई गई। उनकी अधूरी इच्छाओं जैसे WWII को जासूसी नूर इनायत खान की कहानी पर फिल्म बनाने की से हमें याद आता है कि अभी भी कई कहानियां बताई जानी बाकी है। श्याम बेनेगल का अंतिम संस्कार दादर के शिवाजी पार्क में होगा। अब देश उन्हें अलविदा कह रहा है। उनकी विरासत उनकी अमर फिल्मों और प्रेरित कलाकारों के रूप में जिंदा रहेगी। उनका काम हमें हमेशा सिनेमा की ताकत, समाज को दिखाने, चुनौती देने और बदलने की याद दिलाता रहेगा। उनकी कमी महसूस होगी, लेकिन उनकी सोच और कला आने वाले समय में भी सिनेमा की दिशा तय करती रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।